जहरीले कालिया नाग को जब भगवान श्री कृष्ण ने पटक पटक कर धोया। महाभारत की कथा के भगवान श्री कृष्ण प्रमुख पात्र है। संपूर्ण महाभारत की कथा के केंद्र में भगवान श्री कृष्ण ही है। धरती पर धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया और अपनी लीलाओं और दर्शन से सृष्टि को वैभव प्रदान किया। नाग पंचमी का पर्व नाग देव को समर्पित है। नाग पंचमी के दिन नाग पूजा का विशेष महत्व माना गया है। नाग यानी सांप प्रकृति के एक जरूरी जीव है। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में सांपों का भी अपना विशिष्ट योगदान है, इसलिए नागों की पूजा का विधान है। एक बार की बात है, यमुना नदी में कालिया नाग रहता था। बाल लीला करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को घमंड चूर चूर किया था। कथा के अनुसार जब भगवान बाल रूप में माता यशोदा के साथ गोकुल में रहा करते थे, तो गोकुल के पास ही यमुना नदी में कालिया नाग रहा करता था। कालिया नाग इतना जहरीला था कि उसके जहर से यमुना नदी का पानी काला पड़ गया था। नदी के जल को पीने से पशु पक्षी तुरंत ही मर जाया करते थे। हर कोई इस समस्या से परेशान था। गांव के लोग अपने जानवरों और बच्चों को नदी की तरफ नहीं जाने देते थे। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को सबक सिखाने के लिए एक लीला रची। श्री कृष्ण एक दिन अपने मित्रों के साथ गेंद से एक खेल खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण गेंद खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। तभी अचानक उनकी गेंद नदी में जा गिरी। खेल बीच में ही रुक गया। गेंद लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सभी जानते थे कि नदी में कालिया नाग रहता है। जब कोई तैयार नहीं हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गेंद उठाने मैं स्वयं ही जाऊंगा, क्योंकि गेंद मुझसे ही नदी में गई है। सभी मित्रों ने ऐसा करने से उन्हें रोका, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं माने और नदी में छलांग लगा दी। भगवान के नदी के कूदते ही शोर मच गया। सभी बच्चे माता यशोदा के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। इस खबर से माता यशोदा डर के कारण रोने लगी और नदी की तरफ दौड़ पड़ी। माता यशोदा के पीछे पीछे पूरा गोकुल गांव नदी की तरफ दौड़ पड़ा। उधर श्री कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने तुरंत जाने को कहा, लेकिन भगवान ने इनकार कर दिया और उन्हें समझाया कि कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। तभी वहां पर कालिया नाग आ गया। उसने भगवान श्री कृष्ण से क्रोध में कहा, बालक तुरंत यहाँ से चला जा। लेकिन उल्टा भगवान श्री कृष्ण ने ही कालिया नाग से कह दिया कि तुम यमुना नदी को छोड़कर चले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की इस बात से कालिया नाग इतना क्रोधित हुआ कि उसने भगवान श्री कृष्ण पर ही हमला बोल दिया। श्री कृष्ण ने भी कालिया नाग को मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। माता यशोदा और गोकुलवासी घबराने लगे। कालिया नाग ने श्री कृष्ण पर भयंकर विष से हमला किया, लेकिन भगवान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। भगवान कृष्ण कालिया नाग के फन पर खड़े हो गए। तब वह समझ गया कि ये कोई मामूली बालक नहीं है। अंत में उसने हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगी और यमुना नदी को छोड़ने का वचन दिया। भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नाचते और बांसुरी बजाते हुए नदी से बाहर निकले, तो यशोदा माता और पूरा गोकुल नाचने गाने लगा। कालिया नाग पर विजय को भी नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और धार्मिक कहानियां लाते रहते हैं। धन्यवाद।